हम रविदास कैंप मदर डेयरी प्लांट के ठीक आगे ये बसा हुआ जो है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं। और मैं पहले भी कहता था कि ज़रा हिंद के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उन्हें ये सब दिखाओ। हमारे लिए बीजेपी बहुत अच्छी है, लेकिन ना उनके जो कार्यकर्ता है ना वो कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पर रोज बच्चे गिरते हैं, नाली टूटी पड़ी, उनसे कह के थक गए हैं। जी। वो कहते हैं कि हमारे नहीं है PWD। यहाँ रोज स्विमिंग पूल रहता है, अभी जब इलेक्शन आए तभी ये नालियाँ बन रही हैं, जी तभी साफ है, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है। यहाँ आप पैर नहीं रख सकते हो। आज से हफ्ते पर पहले की बात है, आज पूरा भरा हुआ था पानी यहाँ पर। जी। हफ्ते भर पहले की बात है, पूरा पानी भरा था यहाँ पर, सीवर पूरा जाम था। अभी भी अब जैसे जैसे इलेक्शन आ जा रहे तो वैसे वैसे कार्रवाई होती जा रही है। हमने इतने दिन से अप्लाई कर रखा है ना, तो ये पेड़ कट रहा है, इसकी पेड़ 2 बार इस डाली गिर चुकी है यहाँ पर। हाँ जी। बोला तो नहीं किसी ने सामने सुना। देख के बोलो, किसी ने नहीं सुना यहाँ पर। अगर ये पेड़ जो ये है पेड़ गिर जाएगा नहीं काट सकते इस चीज तो को। कम से कम 20 कम से कम देख तो सकते हैं सरकारी से। और मान लो जब 10-4 जने मर जाएंगे जब भी देखने आएगी सरकार। जी यहाँ जी सामने। इस चीज को 2-4 जने जब मर जाएंगे जब भी देखने आएगी सरकार। अगर ये पेड़ गिर गया, गालियां के निशान है, ये सब टूट के गिरी हैं, बच गए, लेकिन आदमी हमारे नहीं, ये पेड़ गिर गया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई डाल नहीं, रखी है। कंप्लेंट बहुत हो गई, बहुत कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे हमने बोला कि तो क्या है? लेते आप लोगों ने तो धक्के जाने चाहिए जो बच्चे नालियों में ना गिरे। तो क्या है, क्या सरकार है, क्या कौन देखभाल कर रहा है? कोई अच्छा मुझे देखभाल बताइए कि जो यहाँ पे मौजूदा विधायक है मनीष सिसोदिया, कभी आए यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं आया है। कभी कभार आते हैं कभी कभार अब इमरजेंसी। तो वो बंदे हैं तो आएंगे क्या? अब नहीं तो मतलब उनके जो देखिए अभी जो मौजूदा विधायक है आपके मनीष सिसोदिया है, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो है रवि नेगी भी यहाँ पे आज रात को यहाँ पे रुकने वाले हैं, ठीक है। हम बड़े न्यूट्रल तरीके से इस बात को जो है कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 साल से मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक हैं, इन 10 सालों में क्या आपके विधायक ने आपकी सुध ली? कुछ नहीं करा। नहीं, अभी तक तो देखो अभी कुछ हुआ नहीं है। आप 10 साल की बोल रहे हो, 10 साल के विधायक हैं जी। आप पहले भी आए हो यहाँ पर, अब भी आए हो यहाँ पर। हाँ जी। आपने कुछ बदलाव देखा यहाँ पर? देखिए मैं चेंजिंग नजर आया नहीं? यहाँ पे आप आते हो। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा हाँ मेरा रिंकू है। रिंकू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ और मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई पार्टी, हमारे बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, जी। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते। हम गरीब हैं लेकिन झुग्गी झोपड़ी में ये तो कर सकते हैं कि भाई साफ सफाई, या हम बोलते हैं कंप्लेन करते तो कहते हैं कि हमारा काम नहीं बीजेपी का, उसका काम है PWD वाले का है, कभी MCD का है, अनिल चौधरी, कांग्रेस की तरफ से उनके मुकाबले कोई बंदा है ही ये नहीं। है। उन्होंने हर ये चीज में करवाते हैं, देखो हर चीज ये में में रह के इनका सबसे ज्यादा सहयोग है। ये है। हमारी तरफ से इन्हें नेता बनाना चाहिए, यहाँ के मुखिया ही जो कम से है। कम ये क्या करते शुभ तो नाम हैं हुआ गरीबों के आपका? लिए। हमारा नाम विजय गुप्ता है। तो विजय जी बताएं कि जो ये रविदास कैंप की क्या मुख्य समस्याएं हैं? रविदास की समस्या मेन सफाई कर्मचारी की है, सफाई कर्मचारी की है। सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी की है, क्योंकि को 15-15 दिन नाम है सफाई वाले। ये तो कहो मेरी वो शर्म करता है बेचारा, जो कि एक बार फ़ोन करते तो वो आ जाता, वो सफाई करके चला जाता, फिर वो 15 दिन फिर गोता खा जाता है। ये शिविर आपको पूरे भरे हुए नजर आते हैं, कोई बच्चा नहीं निकल ये पाता तो है। कहो कि मैं इनको दिल्ली जल बोर्ड वालों को बोल के ये सीवर में ये नाली जो है सीवर में अटैच है, जी। तो उनके थ्रू जो है प्रेशर मशीन से मरवा के ये, नहीं तो यहाँ सारा पानी भरा होता है। यहाँ खड़े ना, आप खड़े नहीं हो सकते थे आप। तो अभी मुझे आप ये बताइए, ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान आपको लगता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है इन समस्याओं का बेहतर समाधान? हमारे लिए राजनीतिक पार्टी वही है जो हमारी समस्या सुने, जी। चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। आप ये समझते हैं कि देखिए जैसे कुछ समस्याएं हैं दिल्ली की, कि दिल्ली की जो बहुत सारी पावर, जैसा आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, यदि आपको राजनीतिक समझ होगी, तो जो आम आदमी पार्टी सरकार की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है बंदिशें हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि यदि जो केंद्र में सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि क्या वो दिल्ली में भी यदि वो पार्टी आ जाए तो क्या जो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी साफ जो है
बोला था गरीबों की दुख दर्द दूर, गरीबी दुख दर्द दूर, गरीबी दूर। नहीं, पर मोदी जी की एक स्कीम है जहाँ झुग्गी, जहाँ वहीं पर घर जो है। अभी तक कोई स्कीम दिखाई पड़ी मुझे, बताइए आप। नहीं, ये स्कीम आज हमने 10 साल हो गए मोदी जी को, जहाँ 10 साल हो गए मोदी जी को, 10 साल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। ऐसा कुछ हुआ कहीं कांग्रेस भी के अलावा बताइए। कोई नहीं है, गरीब के लिए कोई भी नहीं है, गरीब के लिए कांग्रेस के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे। कांग्रेस आनी चाहिए भाई साहब। हाँ बस, आप लोगों की दुआ से हम लोग अनिल चौधरी के अलावा कोई है ही नहीं है। सुनता नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन सकता है। ज्यादा बोलेंगे अनिल चौधरी के अलावा कोई है ही नहीं है। यहाँ नहीं सफाई होगी, वहाँ सफाई नहीं होगी। तो अनिल चौधरी अब की बार इस विधानसभा क्षेत्र आएगा से वो। हमारे कांग्रेस के उस पे जो है लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएंगे वो। कांग्रेस यानी आएंगे। हाथ के हालात जो है आपको बदलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, ठीक अब है? खुलेगा। हाँ, और क्योंकि जब तक कांग्रेस के हालात नहीं बदलेंगे तब तक जो है बदल चुका है, सब कुछ पता है, बदला क्यों नहीं है? हर जगह बदला उनका, कांग्रेस का बदला क्यों नहीं सबसे है? पहले मैं बता रहा हूँ, आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाओ। देखो मैं बताता हूँ, ये भाई मेरा बड़ा भाई है, जी 30-40 साल पहले चले जाओ। दिल्ली में है क्या, हम पहले गरीब आदमी थे, हम पे खाने को अन्न भी नहीं था। पहले मक्का की रोटी खाया करते थे, सरसों का साग खाया करते थे। गाँव में जाकर देखो मेरे भाई, अब तरक्की करेगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी बटन दाबा मोटर चल गई या बड़ा बटन दाबा एकदम बल्ब जल गया। भाई धीरे धीरे तरक्की होती है। आज मोदी जी आ गया, मोदी उन्ना बना के चली गई। मोदी जी ने आ गया, आज क्यों कह रहे जी मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। भाई किसी के घर पर जब जाकर राशन नहीं दिया, अपना फोटो तो इतना बड़ा चिपका दिया। मोदी जी ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं करा। गरीब आदमी को तो मार रखा, डुबा रखा। ये 5-5 किलो जो राशन की जो उनकी स्कीम है पर सदस्य, क्या आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है? भाई लाभ लेने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा लाभ लेने क्या फायदा हमारे? नहीं, आप देखिए, यदि मतलब यदि एक घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 25 किलो हो गया। भाई आज ही दे रही है, बीच कांग्रेस नहीं दे रही थी। कांग्रेस इलावा मट्टी कोई का तेल फायदा था, मिली मट्टी का नहीं तेल यहाँ आता था, पे। मट्टी का तेल आता था, नहीं आता था। क्या रुपए 1.5 रुपए मिलता था उस टाइम पे। के जमाने में महंगाई भी भाई 1.5 रुपए मेरा खुद का काम था, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा डैडी का रख रहे 1.5 रुपए का मट्टी का तेल आता था। करने जाते हैं, हमें 500-600 रुपए मिलते हैं, और जब शाम को राशन बढ़ाते हैं वो 700 रुपए का पड़ता है हमें राशन। हमें अपने बच्चों को भाई जीएसटी लगा रखी है हर चीज पर, जीएसटी। गुप्ता जी बोलते जीएसटी है नहीं है। हमारे बड़े भाई का थोड़ा कॉल करो, ये बताएंगे जीएसटी हर चीज पर दे रखी है। जीएसटी है, हम पैदल चल रहे हैं, उसको भी जीएसटी है। हर चीज पर तो बिल कट रहा है आजकल। तो क्या चाहते हैं, बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। भाई हर आदमी को सोचना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। 5 साल सरकार रहनी चाहिए, एक सरकार 5 साल रहनी चाहिए, बाकी हटा दो। मतलब हर जो है 5 साल में सरकारें यदि बदले और नए बंदे को मौका मिलना चाहिए भाई, नए को भी। तभी जो है मतलब पता और क्या, कोई है नहीं। कांग्रेस तो खैर है ही, कांग्रेस तो है ही। कोई भी नेता हो उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो और अच्छा क्या? काम करेगा, अच्छा काम करेगा, पब्लिक उसे खुद वोट देगी, वो अच्छा काम करेगा तो। जिस दिन निगम पार्षद बने यहाँ पर, जी उस दिन से आज तक झांकने तक नहीं आए। आते। आज जोर जुगनू दिखाई दे रहे हैं, उसके पहले आज तक आए नहीं साइन भी कराने चलता कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। साफ सफाई रह रही है भाई, साफ सफाई के लिए निगम पार्षद कोई चुना नया जाता है। नहीं, कांग्रेस के अलावा कोई है ही नहीं। निगम पार्षद साफ सफाई के लिए चुना जाता है, बस जी जी बस है ना। आज तक उन्होंने उनका झांकने काम नहीं क्या आए है, उनका कि काम क्या है भाई, नहीं हो सफाई रही। हो रही है नहीं हो रही, कहीं कुछ बोलने में मतलब दिक्कत ये नाली नहीं है। वाली साफ सफाई वगैरह देखना। तो दोस्तों देखिए कि अभी हम थोड़ा सा आगे जो है बात कर रहे थे, जिनके घर में जो है रवि नेगी जो है रुके हुए थे, तो वो सारी बातें उनके अनुकूल हो रही थी। थोड़ा सा बाहर को हम यदि आ गए तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, और उन शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। लोगों में एक बेचैनी है, एक कुछ अंदर अंदर उबल रहा है, और वो उबल कर इस विधानसभा चुनाव में किस तरफ ये उबाल जो है जाएगा, मतदाता के मन को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए आप एग्जिट पोलों को फेल होता हुआ देखते हैं कि मतदाता जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो होता नहीं। तो भविष्य के गर्भ में ये छुपा हुआ है, और हमारा प्रयास होता है सच्ची आवाज़ों को उठाना और जनता तक पहुंचाना। ये जनता और जनता की अपनी बुद्धि और विवेक ये फैसला करेगी कि कौन जो है इन स्लम में रहने वाले लोगों का भाग्य विधाता होने वाला है, कौन इनके मुकद्दर को बदल देने वाला है, कौन है जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो वो कहता है वही करने वाला है। और यहाँ पर अभी जो हम और
अभी जो हम ये महसूस कर रहे हैं यहाँ पर कि लोग कांग्रेस को मिस कर रहे हैं। एक बार दोबारा से लोग कांग्रेस को याद करना शुरू कर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो बातचीत है किसी भी तरह की, अभी हमने आपको अंदर जो बातचीत सुनाई वो जो है रवि नेगी जी की बातचीत थी, उनसे जुड़े हुए लोगों की बात थी, और वहाँ से थोड़ी सी दूर निकलने के बाद बातचीत का माहौल बदला हुआ है। तो दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी सच्ची और अच्छी आवाज़ें हैं, जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अपने एक छोटे मोटे प्रयास के जरिए, एक छोटे मोटा हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब के चलिए जो है रूबरू करने का जो है प्रयास है। और उसमें जो है आने वाले समय में कौन लोग जो है चुनकर आने वाले हैं जो इन आम आदमी की समस्याओं को समझने वाला है। आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी रख देने से आम आदमी का दर्द नहीं समझता है। आम आदमी का दर्द जो है आम आदमी बनकर जीने से जो है समझ में आता है। जब आप एक श्रम की ज़िंदगी जिएंगे, जब इस झोपड़पट्टी में आप रहेंगे, जब इस झोपड़पट्टी में आकर के आप चुनाव के समय में नहीं, पिछले 5 साल में यदि आप आकर के अपनी जनता जनार्दन से जो आपको चुन करके आपके महलों में भेजती है, आपके लुटियन में भेजती है, विधानसभाओं में भेजती है, यही आपके भाग्य विधाता हैं। इन भाग्य विधाताओं की बात 5वें साल में तो सब सुनने के लिए आ जाते हैं, मगर 4 साल तक जो है इनकी बात को सुनने के लिए कोई सुनने के लिए नहीं आता है। तो दोस्तों ये हमारी जो है चलते चलते चैनल की जो है चुनाव यात्रा है, और इस चुनाव यात्रा में आपको लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, लॉजिकल है, तार्किक है। तो अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगता है कि ये जो हमारे भाई लोग जो जिस दुख दर्द में रह रहे हैं, उस दुख दर्द की कहानी के ऊपर यदि आप कुछ लिख देंगे, जब हमारी आगे वाली जन पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी जी, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? इस देश की तरक्की कैसे होगी? तुमने महंगाई ऐसी कर रखी है। अब हम बेलदार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम बेलदार, हम 500 कमाते हैं, और जब 700 रुपए का खर्चा आएगा, राशन भराने जाएंगे, 100 रुपए किलो प्याज होती है, कभी 80 रुपए किलो टमाटर होते हैं, तो अब हम वो खाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये बताओ आप पहले। नॉर्मल सी बात, सरकार को ये सोचना चाहिए, हम इस्लाम लोग रहते हैं जैसे, तो हम पे नहीं है, तो कम से कम सुविधा तो करें उस चीज़ की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, हर चीज़ की सुविधा तो उन्हें करनी चाहिए। आपको हम काय के लिए अपने सरकार बनाते हैं? हम आप काय के लिए हमारे लिए आ जाओ? आपको हमने वोट दिया काय के लिए? आपको जिताने के लिए नहीं दिया है, आपके लिए भी दिया है कि आप हमारे बच्चों के लिए करो। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसी पब्लिक के वोटों से चुन करके नेता लोग जो है लुटियन में और विधानसभाओं में और सरकारी बंगलों में जो है ऐश और मौज काट रहे हैं, और इनकी जो है इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 4.5 साल में सभी जो है यहाँ पर चाहे बिजली, पानी, हवा पानी पहुँचे या ना पहुँचे, सभी पार्टी के नेताओं के पोस्टर, झंडे, बैनर पहुंच जाते हैं, बराबर पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये जो है हम अब इलेक्शन, हाँ, अब देखो अब इलेक्शन आए, सब आए थे यहाँ पर, रातों को रुक रहे हैं। ये आज ही रातों को यहाँ तक इतने टाइम तक है, आज तक कभी रुके नहीं है। आते हैं अपने काम से काम मतलब वो चल लेते हैं। ये बताओ, अगर प्राइवेट वालों के बच्चे, जो पैसे वाले हैं उनके ही बच्चे पढ़ेंगे तो अनपढ़ों के कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के अलावा कोई है ही नहीं। चलो आपकी बात सुनी हमने जो है, और कोशिश करेंगे आपकी आवाज को बुलंद करने की, आवाज की जो है बुलंद करने की। पहले हमारे रवि नेगी से पहले गीता रावत थी निगम पार्षद, जी, वो तो फिर भी हफ्ते में एक बार राउंड मार जाती थी, हफ्ते में राउंड मार जाती थी वो। अगर कोई बड़ी पार्टी वो जीतने के बाद भी तुरंत उसने हफ्ते में राउंड मारा, हर हफ्ते राउंड मारती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई आना आ रही है जो चीज जायज है, जो नहीं हुआ उसकी कोई नहीं बताएगा। ये नेता है, ये आज ही आए हैं, आज ही आए हम खुद पहले बोले, कभी इससे पहले कभी 500 बार हमने बोला है, कंप्लेन करी है। देखो मैं नहीं कह रहा, बीजेपी का बंदा भी आया, बीजेपी का लड़ने वाला भी आया, कोई देखा तुमने उसके साथ? कोई नहीं, कोई आया देखा?
इस बार आपको जो है अब हम बोल नहीं सकते इसलिए कि हम नहीं बोल सकते इन लोगों के आगे, ये बड़े आदमी हो जाते हैं, हम छोटे पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हो? इस बार आपको जो है ना भाई वाली बातें होती है। तो दोस्तों देखिए कितना आक्रोश है पब्लिक के बीच में, और ये जो है जनता की जनता की आवाज है, और इन आवाजों को हम अपने चैनल के माध्यम से बुलंद करने का प्रयास करते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे जो इस प्रयास में जो कितनी जो है इस डेमोक्रेसी को जो है कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, मगर ये जो आवाज़ें हैं इन आवाज़ों को सुना जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मतदाता हैं और जो है डेमोक्रेसी में हर एक वोट कीमती है। यदि कोई एक वोट से जीत जाता है और एक वोट से हार जाता है, जीत होती है और हार होती है। तो चलो दोस्तों, जी इधर करो थोड़ा सा, अगर माइक पे आवाज आएगी तुम्हारी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी बड़े आदमी को, ठीक ठाक आदमी मतलब लो क्लास से ऊपर है, उसे अगर जिस दिन वोटिंग होती है उसे छुट्टी मिल जाए ना, तो कहीं भी बाहर चला जाता घूमने के लिए भी, कहीं भी निकल जाता एक दिन के लिए, ठीक है। अगर गरीब आदमी वोट डालता सही तरीके से, जो डालता है वो गरीब आदमी वोट डालता है, वो अपनी जरूरत के लिए डालता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो आम आदमी पार्टी की एक मिनट थोड़ा शांत होकर सबकी बात सुनेंगे हम। देखिए आपको लग रहा है कि हम कोई पक्षपात कर रहे हैं? नहीं पक्षपात अभी हम देखिए, अभी हम जो है भाजपा के नहीं एक मिनट, अभी हम भाजपा के नेता से बात करके आए, 2 कदम की दूरी पे हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम कोई मतलब हाँ मतलब किसी हाँ, तो हम कब से आए हो ये बताओ पहले। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखो ऐसा है, एक तरफा बात नहीं होगी। एक मुझे बताएं कि ये जो आम आदमी पार्टी की जो मतलब योजनाएं चल रही है, जैसे 200 यूनिट फ्री, ठीक है, पानी फ्री, अभी जो है उन्होंने एक महिला सम्मान की योजना निकाली है, 2100 रुपये जो है प्रति महिला को देंगे जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो ये 200 यूनिट की सुविधा और पानी की सुविधा, मतलब ये पानी के बिल और बिजली के बिल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी नहीं आ रहा। हाँ, उनका जो कहना बिल्कुल सच है। किसी का 200 यूनिट पूरा फ्री है उनका। हाँ, वो आप उन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे। आपको लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। पिछले महीने बिल हमारा ईमानदारी से बोलिएगा, किसी जो है उस पर पिछले महीने बिल आया मेरा खुद, जीरो बिल आ रहा है, दिखा देता हूँ। जीरो आ रहे हैं। हमारा 30 रुपए आया था पूरे महीने का बिल। मेरा ये लगा उनकी सारी तो आपको लगता है कि ये जो एक मिनट, आपको लगता है कि ये जो योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल की 200 यूनिट फ्री की, पहले सुनिए, मैं आपकी सुन रहा हूँ ना, आप मेरी भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार की 200 यूनिट बिजली की, पानी की बिजली की, वो है, क्या वो गरीब आदमी को कहीं हेल्प पहुंचा रही है? बिल्कुल पहुंचा रही है, बिल्कुल पूरी। एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी भीमराव अंबेडकर कॉलेज बाबरपुर विधानसभा मुगलपुरी में पढ़ने जाती है जी, मुगलपुरी में। वहाँ जाने का आने जाने के किराया 100 रुपये एक तरफ, मतलब आने जाने का मतलब दोनों तरफ का, मतलब कह रहे हैं मतलब महीने का कम से कम 2500 रुपया हो गया। मगर उस सरकार की हमदर्दी की वजह से, लेडीज बस में विदाउट टिकट जाने की वजह से वो मेरा 100 रुपया जो है कॉलेज का बच रहा है जब मेरी बेटी जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो है नहीं, ये दो तरफा बात हो रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले कांग्रेस की जय जयकार कर रहे थे। अनिल कुमार, एक मिनट सुनिए, नहीं एक तरफ की बात नहीं, एक तरफ की बात, या तो ना नहीं, या तो ये तो तय कर लो। आप माइक पे ले रहे ना, हम आपसे कांग्रेस उनके माइक की बात अलग हो जाती है। केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है, केजरीवाल ही है, दिल्ली के लिए केजरीवाल, केजरीवाल ही यदि वो है तो अभी तो आप अनिल चौधरी के गुणगान कर रहे हैं। भाई अनिल चौधरी अलग प्रधानमंत्री, इससे पहले हमारे विधायक काम कर रहे हैं, उनके बाद केजरीवाल आए हमारे।
अभी क्या ये मैं आप बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन चल रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। एक मिनट, भाजपा कह रही है कि आ रही है भाजपा, कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेंगे हालात। मैं एक मिनट सुनिए, आप मुझे सिर्फ एक मिनट मुझे आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मोटा मोटी ये बात बता दें कि आप फिर आ रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल आ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी, दिल्ली में बिल्कुल सही है। आपको भी लगता होगा बड़े भाई, आपको भी लगता होगा। मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं दिल्ली का मतदाता नहीं हूँ। दिल्ली में केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आ सकता है। के बगल में मोहल्ला दिल्ली गणेश नगर में, पांडव नगर में दवाई वगैरह मिलती है? मिलती है, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं। आज 8:30 बजे चले जाओ, बस आराम से मोबाइल नंबर बताओ, भी सब कुछ सारी की सारी बात आप लोगों ने जो है पलट दी अभी थोड़ी देर पहले। दिल्ली के लिए केजरीवाल, दिल्ली के लिए केजरीवाल, दिल्ली के लिए केजरीवाल। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो है रविदास कैंप से, मदर डेयरी प्लांट के सामने से हम एक स्लम कॉलोनी से जो है दिल्ली के मतदाताओं से बात कर रहे थे। और मैं यही बताना चाह रहा था कि मतदाताओं के मन को टटोलना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे साथ जो है अपने बहुमूल्य विचार जो है साझा किए। आप सभी का जो है मैं कहता हूँ मीठे मीठे सपने देखें और जो है क्या कहते हैं रात्रि विश्राम करें, और हम भी जो है निकालते हैं। और यदि कवरेज यदि समझ में आ रही हो तो चैनल है हमारा चलते चलते 802, सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि बातें यदि हम ठीक कर रहे हैं, कोई इसमें मिलावट नहीं है, तो जो है उस बातों में यदि कोई मिलावट नहीं है तो कुछ भी लिख भी देना। और आपको यदि लगता है कि ये जो वीडियोस हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रविदास कैंप में कर रहे हैं, ये पूरे दिल्ली के ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के पास पहुंचना चाहिए, तो आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है हमारे वीडियोस को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाए। तो ये जो है कवरेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई भी, दिल्ली के लिए केजरीवाल काम करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य